हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के द्वारा के लिए प्रत्येक दिन हम लोग एमसीक्यू सीरीज करते हैं, जिसमें हम लोग बिहार से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सके। और माफ़ कीजिएगा मुझे कि मैं 2-3 दिनों से कोई क्लास नहीं डाल पाया हूँ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात हम लोग किस संबंध में आज बात करेंगे। बिहार में 1919, आप यहाँ देख रहे होंगे, या फिर दिया गया आपका हेडिंग, बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और उसी में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उनसे संबंधित कुछ हम लोग एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर में है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, ये 6 अप्रैल 1919 को ये बनाया गया था, निर्णय लिया गया था। कब? 6 अप्रैल 1919 को। आपको बता दें 4 अप्रैल को पटना सिटी में ही इसका निर्णय लिया गया था। निर्णय कब लिया? 4 अप्रैल को। मनाया कब गया? 6 अप्रैल को। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 तारीख नहीं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में कहता है कि कहाँ 1919 में स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? आपको बता दें, इसका आंसर मुजफ्फरपुर में पढ़ा गया था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में पढ़ा गया था। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3 नंबर में कहता है कि 1920 में ये कथन किनका है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिखाई पड़ता है। आपको बता दें 1919 में ही सबसे बड़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद तुर्की में मुसलमानों के जो खलीफा थे, उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। इसी कारण से भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसी कारण से 1919 को जो महत्वपूर्ण होता है, इसी खिलाफत आंदोलन में कई सारे नेताओं का कहना था कि भारतीयों द्वारा इसका सहयोग नहीं किया जाना चाहिए, भारतीय हिंदुओं द्वारा, जिसमें गांधी जी ने इसका सहयोग किया। गांधी जी इसमें साथ आते हैं, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में जाते हैं, वो जन साधारण को संबोधित करते हैं। उसके बाद वे इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, जिसके बाद गांधी जी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। उन्होंने इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहा। उन्होंने कहा कि अगर ये अवसर छोड़ दिया जाए, आगे आने वाले कई सारे विद्रोह में मुस्लिम हिंदू एक साथ मिल करके हमारे देश के लिए लड़ेंगे इन अंग्रेजों से। चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम लोग आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा ए, राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न। फ्रेंड्स, आप सभी में से जो भी न्यू हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर मोटिवेट करने की थोड़ी कोशिश करें, और आपके लाइक कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट क्या है, नहीं है, और क्या गलती कर रहा हूँ, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। इसलिए आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट तो ज़रूर करें कि आप मैं क्या गलती किया हूँ, या फिर आपको किस टाइप का वीडियो और भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में कहता है कि बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा की। खिलाफत नेताओं को आमंत्रण पर कौन से नेता आए थे? आपको बता दें, शौकत अली पटना आए थे। कौन आए थे? शौकत अली। क्या जाएगा? शौकत अली। फ्रेंड्स, एक और बात, माफ़ कीजिएगा, बार बार हो सके डिस्टर्ब हो रहा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग अभी जो है ना, इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए जल्द से जल्द करते हैं, अब स्पीड में थोड़ा सा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन हो रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन, और कौन सा? 12वें अधिवेशन। ये देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। कहाँ पे हो रहा है? तो भागलपुर में हो रहा है। तो पूछा जा सकता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में। तो इसके नेता किसे चुना गया था? अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर में है, श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के सहयोग आंदोलनकारी थे? याद रखिएगा, गोरखा प्रसाद कहाँ के सहयोग आंदोलनकारी थे? ये मोतिहारी के सहयोगी आंदोलनकारी थे, असहयोग के आंदोलनकारी थे।
7 नंबर, किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी, याद रखिएगा कौन कौन, पटना लॉ कॉलेज का कौन था, सैयद अहमद मोहम्मद शेर, और BN कॉलेज का कौन था, अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी, अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए थे। ये सभी दोनों असहयोग आंदोलन के समय अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए थे। 8 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसी असहयोग आंदोलन के समय में। ये आपको डुमरांव से शुरू हुआ था। कहाँ से? बिहार के डुमरांव से। फिरंगिया संगीत के रचयिता है, फिरंगिया संगीत एक फिरंगिया सॉन्ग से, इसके रचयिता कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। फिरंगिया संगीत के रचयिता मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप, असहयोग आंदोलन के समय कौन सा समय? असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य? इनमें से कौन सा कथन सत्य? आपको बता दें इसका आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, आप थोड़ा सा पढ़ लें सभी को। 1921 में आरंभ में राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए। फिर कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणित करना और इन्हीं स्कूलों में सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया गया था। ये गांधी जी के कुछ कार्य थे इससे संबंधित। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ए नंबर, प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना। यानी प्रांत के अंतर्गत जितना भी राष्ट्रीय संस्था समायोजन कर, इसका क्या करना है? समायोजन, नियंत्रण और निर्देशन करना है। 12 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ी थी? अभी जस्ट इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखे थे। लॉ कॉलेज किसने छोड़ी थी सितंबर 1920 में? इसका आंसर होगा बाबू बजरंग सहाय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, राय बहादुर अदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र था। राय बहादुर अदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र कहाँ था? इन सबका कार्यक्षेत्र जो था बिहार शरीफ से था। 1919 में ये बिहार शरीफ से लीड कर रहे थे। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? ये क्वेश्चंस बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ तक कि BPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन के समय। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विधवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक बन गए थे? ये आरा के प्रधानाध्यापक बन गए थे। 16 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में एक पुलिस हड़ताल किया गया। कौन सा पुलिस हड़ताल? इसके नेता कौन थे? आपको बता दें गया में जो ये किया गया था इसके नेता दामोदर प्रसाद थे। 17 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया? नरसिंह दास सन्यासी कहाँ पे गिरफ्तार किया गया? आपको बता दें इसका आंसर सीतामढ़ी होगा। क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा। तो याद रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जय की नारा किस मेले में लगाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदी मेला। ये भी याद रखिएगा, हरदी मेला भी इम्पोर्टेंट है। हरदी मेला का नारा लगा। इसके मालिक कौन थे? कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह। हरदी मेला बसंत पंचमी के अवसर पर लगाया गया था। उस समय कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह उस समय इसके मालिक थे। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण ने किस पद से त्यागपत्र दिया था? इन्होंने एक पद से भी त्यागपत्र दिया था। वो कौन सा पद था जिससे त्यागपत्र दे दिए थे? ये विधानसभा परिषद के से थे, अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी रह चुके थे, जिला अभिषद की सदस्यता एवं चौकीदारी यूनियन का अध्यक्ष पद, इन सभी से ये क्या दिए थे? त्यागपत्र दे दिए थे। क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, इसमें जितना देखना सब हो जाएगा।
20 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह समाप्त सप्ताह मनाया गया। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया था? आपको बता दें 6 अप्रैल 1921 को सत्याग्रह सप्ताह बनाया गया था। अब तक 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं फ्रेंड्स, अभी से यहाँ 30 और क्वेश्चंस करना है, थोड़ा फास्ट देखेंगे अब। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? नशाबंदी आंदोलन सबसे पहले कहाँ चालू किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए। डुमरा में नशाबंदी आंदोलन चालू किया गया था। लेकिन जोर कहाँ पे पकड़ा था? तो जोर पकड़ा था गया, पटना, शाहबाद, सभी जगह। गया, पटना, शाहबाद, सभी जगह, यानी कि उपयुक्त ऑल हो जाएगा इसका आंसर। 22 नंबर, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? देवीलाल शाह, रामदयाल शाह, केदारनाथ, ये सभी थे मोतिहारी में। ये तीनों आपको देखने को मिलता है। 23 नंबर, असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुनालाल बजाज उपस्थित थे? कहाँ पे उपस्थित थे? ये पटना सदाकत आश्रम में उपस्थित थे। कहाँ? पटना के सदाकत आश्रम में। 24 नंबर, बिहार में खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? किस चीज़ के लिए? एक बार देखिए, बिहार में खादी कार्यक्रम के लिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये खादी कार्यक्रम के लिए स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? ये गांधी जी थे जिन्होंने स्वराज अधिकोष से धन दिलवाया था। 25 नंबर, असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई। अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? ये पटना, आरा, भागलपुर या फिर छपरा? इसका जो आंसर हो जाएगा आरा में। कहाँ पे? आरा में। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबू महेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बाबू महेंद्र प्रसाद। 27, अंग्रेजों की कुकरू को शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था। अंग्रेजों की कुकरू को शीर्षक प्रकाशित करने का अभियोग था। ये किसका था? स्वामी विद्यानंद का। किसका? स्वामी विद्यानंद का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 नंबर, सिर्फ आप यही मत समझिएगा कि जिसे मैं इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ वो वही सिर्फ है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपको कहीं अलग जगह से चुन के अलग अलग जगहों से करेक्ट करके दिया गया। आखिर मैं भी तो कहीं से पढ़ के निकालूँ, अलग अलग बुक से लिया गया ये क्वेश्चंस है, इसे आप जरूर करें। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची थी? जब ये गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो इसका खबर पटना कब पहुंचा था? 11 मार्च 1922 को पटना में ये खबर पहुंचा था। कब? 11 मार्च 1922। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणामस्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई थी? श्री वसंत कुमार मलिक। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की अनुशंसा? तो वो न्यायाधीश कौन थे? श्री वसंत कुमार मलिक न्यायाधीश थे। 30 नंबर, असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? समझिए, 1 महीना। ये कहाँ पे? बक्सर के। 31 नंबर, 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? कोड़ा लगाने का दंड प्रस्ताव पेश कौन किया था? बाबू निरसू नारायण सिंह। कौन? बाबू निरसू नारायण सिंह। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई 1923। 18 जुलाई 1923। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध, ये एक निबंध है। क्या पटना कसौटी पर क्या पूरी निबंध ही है? निबंध किसमें प्रकाशित किया? जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था। इसमें कौन किया था? पटना कसौटी में राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका से चुनाव संबंधित एक वक्तव्य प्रस्तुत किए थे। ये सर्चलाइट में किया गया था। कब? सर्चलाइट में। नाम था सर्चलाइट, एक पत्रिका था। 31 नंबर प्रश्न कहता है 31 अक्टूबर 1923 को बिहार में प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई? बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में यह मोतिहारी में हुई थी।
चलिए, उम्मीद है कि अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कोर्स क्लास। इसके साथ साथ इस क्लास को अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस क्लास का लाभ उठा सके। 35 नंबर, वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता की। 1923 में खिलाफत सम्मेलन की जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कौन की थी? सुलेमान नकवी। क्या नाम था? सुलेमान नकवी। 36 नंबर, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी समिति एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ पे हुई? ये आपको पूर्णिया में हुआ था। कहाँ पे? पूर्णिया जिला में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन की थी बिहार से? सैयद हसन इमाम। कौन के थे? सैयद हसन इमाम किए थे। चलिए 38 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई। कब हुई थी पटना में ये हड़ताल? 6 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को। ई नंबर आंसर। 36, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस नेतृत्व किया। एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कौन किया था 6 अप्रैल को? सैयद हसन इमाम। कौन किए थे? सैयद हसन इमाम किए थे इस जुलूस का नेतृत्व। 40, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? कौन कौन सा? ये देखिए, प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ समिति का संयुक्त बैठक कहाँ पे हुई थी? भागलपुर, पटना, आरा या फिर छपरा। इसका जो आंसर हो जाएगा पटना में हुई थी। कहाँ पे? पटना में हुई थी। उस समय आपको बता दें इसी समय के आसपास पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इसी गिरफ्तार करने पे क्षोभ प्रकट किया गया था। यानी कि तो इस बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। बिहार में रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध, इसे रॉलेट एक्ट कानून को बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे ही काले कानून की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। इसका आंसर होगा फरवरी 1919 को। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 1919 को। कब हुआ था? 1919 को। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व कौन किया था? मौलाना मजरूल हक। 44 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय बनी रही? ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है शायद बीपीएससी से सभी एग्जाम्स के लिए। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? इसका नाम है बी अम्मा। बी अम्मा क्या थी? बहुत सक्रिय रही थी। चलिए 45वें प्रश्न देखते हैं कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए। ठीक है, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यानी कि खिलाफत आंदोलन में ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था। उन्हीं के बारे में कह रहा है। इनका जो प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था? 28-29 अगस्त को। यह अधिवेशन कहाँ पे किया गया था? अधिवेशन बुलाया कहाँ पे गया था? अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में। और आपको बता दें इसकी जो अध्यक्षता थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। 46 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हो चुका था पूरी तरीके से? 1920 में। खिलाफत 1919, असहयोग 1920। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रकाशन आपको कब नहीं, कौन किया था? प्रकाशन प्रारंभ किया कौन? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रकाशन किया था। ये एक प्रकार साप्ताहिक था। सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में ये प्रारंभ हो गया था। कब? 1920 में। स्वामी विद्यानंद संबंधित है। स्वामी विद्यानंद इसमें किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। हम जानते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद बहुत ही फेमस रहे हैं। 49 नंबर प्रश्न और 50 नंबर 2 प्रश्न ऐसा है। चलिए दोनों को हम लोग देखते हैं और आज का क्लास खत्म करते हैं। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। 1921 में कहाँ पे स्थापित हुआ था? पटना, भागलपुर, छपरा या उपयुक्त में से
कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा, आंसर बी होगा, पटना में। और 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? उम्मीद है फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, और आप लोग, उम्मीद है कि अगर आज का क्लास अगर अच्छा लगेगा आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और जो भी नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका इस छोटे से भाई को अपना प्यार ज़रूर दें। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले और भी कई सारे इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। धन्यवाद।